अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने y को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है लेकिन x को नहीं दी। तो फिर आपके लिए लाज़मी है कि आप x को हर दफ़ा कोई ना कोई वैल्यू लाज़मी दें, ठीक है? अब वैल्यू देने के बजाय बावजूद भी हमारे पास यहाँ पे क्या मसला आ रहा है कि यहाँ पे हमें एरर आ रही है, ठीक है? तो जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं देते हो तो फिर आपके पास ये मसला भी आता है कि जिसकी आपने वैल्यू नहीं दी उसकी वैल्यू आपने पहले देनी है और बाद में आप बेशक y की वैल्यू दें या ना दें, उससे कोई मसला नहीं है। तो अब इसको रीरन कर लेते हैं। तो अभी 9 और 76 क्या बन गया, 85 बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को चाहे तो वैल्यू दे सकते हैं, चाहे तो उनको वैल्यू नहीं दे सकते। तो कोटलिन जो है आपको मर्जी का मालिक बना रही है कि आप जैसे मर्जी इसके अंदर फंक्शंस को लिखना चाहें, करना चाहें, जो मर्जी आप इसके साथ करना चाहें वो सारा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने फंक्शंस को जिस तरह से पढ़ा है, तो इसके अंदर कोई अगर आपकी कोई आ रही हो कंफ्यूजन या कोई सवाल तो पूछ लें। कोई कंफ्यूजन है? कोई नहीं है? चले माशाल्लाह, आप तो बड़े लाइक लोग हैं। सही हो गया। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरीके से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन यूज़ करने की वजह क्या है कि हम फंक्शंस यूज़ करें ही क्यों, आखिर फंक्शन यूज़ करने से हमें फ़ायदा क्या है। तो ये हमारा कोड था, इसके अंदर हम ज़रा इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसके एनालिसिस से हमें पता चलता है कि सेम कोड बार बार हमारे पास रिपीट होता है कि यहाँ से हम जो है उसका वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट की। तो हमने सेम कोड लिखा, फिर सब्जेक्ट के लिए भी सेम कोड, फिर इसके लिए मतलब कि इन सब सब्जेक्ट्स के लिए सेम कोड लिखा। तो हम यहाँ पे क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट इनपुट का फंक्शन आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, एक हमारा सब्जेक्ट का नाम, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और क्या चीज़ इसमें आ रही है हमारे पास, उसके मार्क्स obtained इन सब्जेक्ट, और इसकी टाइप क्या होगी, सॉर्ट हो जाएगी। तो हर सब्जेक्ट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, और फिर उसके बाद हम इसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इसका ग्रेड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेड भी जो होगा वो टाइप स्ट्रिंग का होगा। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, ये डेप्रिकेशन हो गई है इसकी, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। डेप्रिकेशन का मतलब ये है कि अगर
फंक्शन के अंदर जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हो वो पुराना हो गया या उसके अंदर या उन्होंने कोई नई चीज़ ले आए हैं या उसके अंदर कोई मसले आ रहे थे तो उन्होंने उसको चेंज करके उसका कोई नया नाम रख दिया है या उसको डिफरेंट और उसके अंदर कोई वैल्यूज ऐड कर दिए या पूरा फंक्शन चेंज करके उसकी जगह कोई नया फंक्शन बना दिया तो वहाँ पे ये डेप्रिकेशन आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो मैक्स मार्क्स हैं ये हमने यहाँ पे नहीं लिए। ठीक है। इसकी वजह क्या है कि हर एक का सब्जेक्ट का नाम ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड डिफरेंट हो सकता है लेकिन सबके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो 100 ही हैं। तो बजाय इसके कि हम बार बार नीचे से एक वेरिएबल भेजें तो हमने यहाँ पे सीधा उसको फंक्शन के अंदर ही कर दिया। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो थे हमारे कैलकुलस के उसकी जगह हम क्या करते हैं कि अपने जो मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट है हमारा जो हमारा वेरिएबल आ रहा है वो कर देते हैं। अच्छा तो ये कह रहा है कि नीचे से इसकी जो वैल्यू है वो लेके भेजो। ठीक है। ताकि इसके अंदर कोई चेंज हम ना ला सकें। तो इसको हम फिलहाल कोई फर्जी वैल्यू दे देते हैं। उस पर भी हम आते हैं कि कैसे हम उसको कोई जो है डिफरेंट सॉरी कैसे हम फंक्शन के अंदर किसी जो हमारा वो होता है कोई जो पैरामीटर आ रहा होता है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम यही समझते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन वगैरह हैं ये नीचे से कोई ना कोई वैल्यू लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सारा आ गया कि कैसे इसके अंदर वो सारे हो रहे हैं। फिर हम इसका ग्रेड भी निकाल रहे हैं तो बजाय इसके कि हम उसको डिस्प्ले करवाएं हम ग्रेड के अंदर स्टोर करवा देते हैं ताकि हम उसको एंड पे डिस्प्ले करवा सकें। तो अब यहाँ पे हम हमारे पास आता है तो ए आ जाएगा। यहाँ पे बी आ जाएगा। सी आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। एल्स फिर एक ही ग्रेड बचता है और वो है। ठीक है। यहाँ पे हमें ये फिर वही मसला कर रहा है। तो इस तरह से आप अपना फंक्शन जो है बना सकते हो। तो अब इस पहले हम सारे बाकी चीज़ें इसकी रिमूव कर देते हैं फिर हम इस फंक्शन को सेट करने पे आते हैं। तो इस एक चीज़ से हमारे पास कितनी लाइंस जो हैं वो रिमूव होगी। लास्ट लाइन 97 है और फर्स्ट लाइन 38 है। तो तकरीबन 50-60 लाइंस जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर कम हो गई। ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कि कैसे आप अपने जो होता है हमारा ये क्या कहते हैं कोड जो होता है उसको लेस कर सकते हैं। ठीक है। कैसे मतलब कि आप लेस कोड करके इसको एक ही कोड को बार बार रीयूजेबल बना के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक कोई मसला आया हो अगर किसी को। कोई मसला नहीं है। चलो देखते हैं। आगे मसले ठीक है। रीयूज ऐसे कहते हैं कि हम एक ही उसको जो है क्या कहते हैं एक ही कोड को बार बार यूज कर रहे थे ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एक ही कोड हमने 5 सब्जेक्ट्स के लिए 5 दफा लिखा था। तो
अभी क्या किया है हमने, उस एक कोड को फंक्शन बना दिया है, ठीक है। उस फंक्शन के थ्रू हम बार बार उसको चेंज करके उसके अंदर जो है डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज पे सेम फंक्शन को कॉल करके सेम कोड को करके रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम सम को के अंदर डिफरेंट वैल्यूज भेज रहे थे और हर वैल्यू पे वो हमें डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। तो अगर हमने वो जो 5 नंबर हमने बार बार जो है ऐड करवाए हैं, पहले हमने इसका 11 रिजल्ट निकाला, फिर 174, फिर इस तरह डिफरेंट चीज़ों को ऐड किया था। तो बल्कि हम उसको यूज़ करते हैं, फिर आपको सही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेड है ये म्यूटेबल नहीं है, क्योंकि म्यूटेबल जो होती हैं इसके अंदर वो सिर्फ म्यूटेबल लिस्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम करके उसको डिफरेंट चीज़ों में करवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप यही समझें कि यहाँ पे हमने कोई जो ग्रेड है उसको रीयूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ ऊपर हमारे फंक्शन के अंदर जा रही थी। एक थी सब्जेक्ट, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और फिर उसके अंदर फ्लोट का सॉरी ग्रेड जा रहा था। तो फंक्शन का नाम क्या था, सब्जेक्ट इनपुट, ठीक है। सब्जेक्ट इनपुट, तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, इसके अंदर कैलकुलस। उसके बाद हमारा है उसके अंदर मार्क्स आ रहे थे, और एंड पे क्या था, ETF। एंड पे हम उसके अंदर भेज रहे थे ग्रेड, ठीक है। फिलहाल हम ग्रेड को यहाँ से निकाल देते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ें भेज रहे हैं इसके अंदर, एक हमने बेसिकली यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है ना। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए ये हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने कैलकुलस और का नाम और उसके मार्क्स दे दिए, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा ग्रेड हो गया कैलकुलस का। फिर हमारा ग्रेड आ गया DLD का, इसको भी उसी तरह सब्जेक्ट इनपुट, और उसके बाद DLD, उसके बाद उसके मार्क्स। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इनपुट लेके वो भेजना है, ठीक है। फिर यहाँ पे वैर एक और सब्जेक्ट मैथ्स का ले लेते हैं। तो इसी तरह सब्जेक्ट इनपुट, मैथ्स, उसके बाद उसके मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हम उन सब को प्रिंट करवा देते हैं। ग्रेड इन DLD इक्वल्स ग्रेड DLD। इसी तरह आखिरी कौन सा, मैथ्स ग्रेड इक्वल्स
ट्रेड, मैथ का क्या नाम था हमने, मैथ्स, ठीक है। तो नीचे वाला कमेंट कर देते हैं कोड, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने कमेंट कर दिया। अब रन करके ट्राई करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दे दिया मैंने। तो ये जो उसको हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, ठीक है, कि इसके अंदर जाके उसने वो सारा काम किया, मार्क्स ऑब्टेन, कैलकुलस बता दिए, ठीक है, टोटल मार्क्स बता दिए, और एंड पे हमें उसके अंदर जो जो ग्रेड था वो ग्रेड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो हमारी वो 60 लाइनें थी वो कन्वर्ट कितनी लाइनों में हो गई कि 1 to 17, सॉरी 19, और फिर बल्कि 19 लाइंस में हमारा जो सारा काम था, जो 60 लाइंस का था, वो हमारे पास 19 लाइंस का हो गया। तो इस तरह आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अच्छा, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्प्ले करवाने की हमें ज़रूरत नहीं बची, हमें उसके अंदर इसका स्ट्रिंग की भी ज़रूरत नहीं बची, ठीक है। तो इस तरह हमारा कोड जो था वो काफ़ी शॉर्ट हो गया। 60 लाइन में से ये हमारे पास ये चीज़ें बच गई हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक कोई किसी का कोई सवाल हो, अगर कोई सवाल नहीं है किसी का। चीज जी सुदेश बोले। चलें, अजानें हो रही हैं तो अभी क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। तो जिस किसी का कोई सवाल आए इसके बाद तो वो मुझे फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लें। और आपने करना ही है कि ये सारा कोड जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने इसी कोड को यूज़ करके इसको कन्वर्ट करना है फंक्शंस के अंदर, ठीक है। और फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर से ये सारी जो है आपकी थर्ड असाइनमेंट होगी, और आपने ये सारी असाइनमेंट जो है फिर सबमिट करवानी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ।